बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिमल किंगडम। जितने भी पृथ्वी पर हमारे जंतु होते हैं, जीव हैं, तो जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा गया, एक प्लांट है, एक एनिमल है। पौधे हैं और जंतु हैं। मुख्य रूप से दो भाग हैं, प्लांट और एनिमल। जंतु और पौधे दो होते हैं, ठीक है ना। जो जंतुओं का अध्ययन किस में करते हैं? एनिमल किंगडम में। और प्लांट्स का स्टडी करते प्लांट किंगडम में, ठीक है ना। किंगडम को हिंदी में बोलते हैं जगत, जंतु जगत और पादप जगत। तो जंतुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो एनिमल किंगडम में करते हैं, जंतु जगत में करते हैं। और पौधों का अध्ययन करते हैं किसमें? पादप जगत में या प्लांट किंगडम में। तो हम लोगों ने जंतु जगत में एनिमल किंगडम को डिस्कस किया, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया पोरीफेरा से। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा के बाद कार्डेटा के भी 5 पार्ट हैं, 5 भाग हैं। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। तो ये एनिमल किंगडम की ये पार्ट है पूरे, ठीक है ना। एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका एक और पार्ट है जिसमें प्रोटोजोआ पहला भाग है, पहला वहां से स्टार्टिंग होती है, लेकिन उसको एक अलग चैप्टर में डिस्कस किया है प्रोटिस्टा में, तो उसको हम लोग अलग डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें तो जो पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हर फाइलम के, हर समूह के, इसमें जंतुओं का जो समूह है उसका जो एक बड़ा समूह है उसको हम फाइलम कहते हैं, हिंदी में संघ कहते हैं, संघ या फाइलम। तो संघ या फाइलम को में उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसमें उदाहरण क्या क्या, एग्जाम्पल क्या क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो एक बार फिर इसके नाम लेते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, कार्डेटा के फिर 5 भाग, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा इसमें पूछ सकते हैं। आज हम लोग उसी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो एनिमल किंगडम, जंतुओं के लक्षण हैं कि जंतुओं में क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या लक्षण होते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसका क्लासिफिकेशन का चार्ट। अब उसी के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें एक दूसरा चैप्टर है, ये तो एनिमल किंगडम था। एनिमल के बारे में साधारणतः समझ में आ जाता है क्योंकि एनिमल्स हम दिखते हैं, और प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम होती समझने में। तो हम लोग अब अगला चैप्टर प्लांट किंगडम के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जीवीय वर्गीकरण, जंतुओं जीवों का वर्गीकरण। बायो में जंतु और पौधे दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। तो वर्गीकरण के अंतर्गत इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला किंगडम पढ़ना है इसमें मोनेरा, ठीक है ना। सबसे पहला किंगडम इसमें मोनेरा। दूसरा इसमें पढ़ना है, दूसरा किंगडम है, ये सब क्या है? किंगडम, हाँ। तो ये किंगडम है। तो पहला किंगडम क्या है? मोनेरा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। मोनेरा
दूसरा है प्रोटिस्टा, और तीसरा क्या है किंगडम इसमें, फंजाई। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। और चौथा क्या है इसमें, चौथा इसमें प्लांटी। ठीक है, और पांचवा इसमें दिया है, क्या पढ़ना है, एनिमेलिया। ठीक है, तो इसमें ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 पार्ट है। और ये सभी जीवों को, जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी को वी टेकर ने ये 5 पार्ट दिए थे। ठीक है ना, जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया है, ये 5 पार्ट दिए हैं, उनका नाम है वी टेकर। ठीक है ना, RH, ठीक है ना, वी टेकर। WHITTAKER, वी टेकर, RH, वी टेकर। इन साइंटिस्टों ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वाला वर्गीकरण दिया है। तो इसमें नाम याद रखना है, वी टेकर। वी टेकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं, जो पहला मोनेरा है, मोनेरा में किसकी स्टडी की जाती है, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। तो मोस्टली ये तो साइंटिस्ट का नाम है जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, RH वी टेकर। मोनेरा में किसकी स्टडी करते हैं, मोस्टली हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, और प्रोटिस्टा में मोस्टली हम प्रोटोजोन एनिमल या यूनी सेलुलर एनिमल्स की स्टडी करते हैं। यूनिसेलुलर, एक कोष की जंतुओं का अध्ययन करते हैं। फंजाई, फंजाई में किसकी स्टडी की जाती है, जो फफूंदी हो जाती है। फंजाई, इसको हिंदी में कहते हैं फफूंदी। ठीक है ना, आम बोलचाल की भाषा में फफूंदी कहते हैं, वैसे इसको शुद्ध हिंदी में कवक कहा जाता है। तो फंजाई को कवक या फफूंदी कहते हैं। ये फफूंदी जो चमड़े में, रोटी में, खाने पीने के सामान में जो फफूंदी लग जाती है, उसी को फंजाई या कवक कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फंजाई क्या है, कवक या फफूंदी। इसके बाद है प्लांटी। प्लांटी, इसमें सभी हरे पौधे आते हैं। ध्यान देखिए, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट, जो हमको हरे दिखते हैं उसमें ये ग्रीन प्लांट आते हैं। अब देखो, फंजाई भी प्लांट है, कवक भी प्लांट है, और ये भी प्लांट है। लेकिन फंजाई या कवक जो होता है, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है ना, क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ना होने के कारण इसको क्या कहते हैं, अलग रखा गया है। और प्लांटी, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इसको ये प्लांटी अलग ग्रुप है। और लास्ट में है एनिमेलिया। एनिमेलिया में सभी एनिमल्स आ जाते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं पृथ्वी पर, छोटे से छोटा एनिमल और एक बड़े से बड़ा एनिमल्स। ठीक है ना, सब इसी एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा एनिमल्स कौन सा है, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा एनिमल क्या है, समुद्र में एक व्हेल पाई जाती है जिसको हम ब्लू व्हेल कहते हैं। वो ब्लू व्हेल बहुत बड़ी होती है, एलिफेंट, कैमल्स, इन सबसे बहुत बड़ी होती है। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी है, तो वो भी एनिमेलिया में आती है। हम लोग भी एनिमेलिया में आते हैं। ठीक है ना, एनिमल्स में। तो इस प्रकार से
इसमें अब प्रोटिस्टा में, अब तो एनिमेलिया मतलब एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में एनिमेलिया के अंतर्गत ही हमने पोरीफेरा से लेकर इसका स्टडी किया है। पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक इसमें पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब। इसमें प्रोटोजोआ को छोड़ दिया है जो सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि व्हिटेकर ने प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूनिसेलुलर में अलग कर दिया है, तो इसको इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो एनिमेलिया में पूरा एनिमल किंगडम आता है, और एनिमल किंगडम में हम लोगों ने एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी फाइलम है, और ये फाइल जो मैं बोलता हूँ ग्रुप का नाम, ये फाइलम या संघ है। हिंदी में संघ कहते हैं और इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइलम कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस किए। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है व्हिटेकर ने दिया, अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और फिर एनिमेलिया, इनको क्रम से डिस्कस करना है। तो ये ध्यान रखना है, मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और इसके बाद फंजाई में जो क्या है, कवक या फफूंदी, जो फफूंदी होती है उसका स्टडी करती है, डिफरेंट टाइप्स की। और प्लांटी जिसमें सभी ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनकी स्टडी करती है। और फिर लास्ट में आता है एनिमेलिया, इसमें सभी एनिमल्स जितने आते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से ये व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा, एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम आते हैं उन सभी फाइलम के कैरेक्टर्स और इनके एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।